जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो मोहिनी एकादशी के दिन मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनने से समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है और इस कथा को सुनने से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोहिनी एकादशी मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस व्रत की तिथि 18 मई शनिवार के दिन सुबह 11:22 पर एकादशी शुरू हो जाएगी, जो 19 मई को दोपहर 1:50 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व। तो मोहिनी एकादशी से जुड़ी यह मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्राप्त हुआ, तब देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई। असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे, जिसके कारण से वह देवताओं पर भारी पड़ने लगे। जिसके बाद सभी देवी देवता ने भगवान विष्णु की आराधना की। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को भगवान विष्णु ने अपने मोह के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृत प्राप्त किया। यही वजह है कि इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। तो आइए मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वहाँ द्वितीमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज था। इस नगर में भगवान विष्णु का एक भक्त धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल ने नगर में भोजनालय, कुएं, तालाब और धर्मशाला बनवाई थी। धनपाल के 5 पुत्र थे, जिसका नाम सुमन, सुदुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। उसका 5वां पुत्र खराब आदतों वाला था। अनेक बुरे कर्मों के द्वारा वे पिता के धन को नष्ट करता था। उसके कर्मों से परेशान होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। जिसके बाद भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपना लिया। एक दिन वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया, लेकिन राजा ने भी उसे धनपाल का पुत्र जानकर कोई कठोर दंड नहीं दिया। लेकिन धृष्ट बुद्धि ने चोरी का रास्ता नहीं छोड़ा। एक दिन फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया। दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा ने उसे जेल में डाल दिया, जहां उसे कठोर दुख दिया और बाद में उसे नगर से निकाल दिया। जिसके बाद वह वन में जाकर रहने के साथ पशु पक्षियों का शिकार करके अपना जीवन चलाने लगा। एक दिन वो भूख और प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और महर्षि गंगा स्नान कर वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। धृष्ट बुद्धि ने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा कि हे महर्षि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तो ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा और इससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब उसने विधि अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक गया। इस व्रत को रखने से मोह भी समाप्त हो जाते हैं। इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा को भी कहने और सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।